वैसे तो कार्तिक मास में बहुत सी कथाएं प्रचलित हैं, पर आज जो हम कथा सुनने जा रहे हैं वह सभी कथाओं में सर्वश्रेष्ठ है। तो चलिए कथा का श्रवण पान करते हैं। एक ब्राह्मण और ब्राह्मणी थे। वे 7 कोस दूर गंगा यमुना स्नान करने जाते थे। रोज इतनी दूर आने जाने से ब्राह्मणी थक जाती थी। एक दिन ब्राह्मणी कहती है कि कोई बेटा होता तो आज बहू ले आता। घर वापसी आने पर खाना बना हुआ मिलता, कपड़े धुले हुए मिलते। ब्राह्मण कहने लगा, तूने भली बात चलाई, चल मैं तेरे लिए बहू ही ला देता हूँ। ब्राह्मण फिर बोला कि एक पोटली में थोड़ा सा आटा बांध दे, उसमें थोड़ी सी मोहरें असरफियाँ डाल दे। उसमें पोटली बांध दी। ब्राह्मण पोटली लेकर चल दिया। चलते चलते कुछ ही दूर एक गांव में यमुना जी के किनारे बहुत सारी सुंदर सुंदर लड़कियां अपने घर बनाकर खेल रही थीं। उनमें से एक लड़की बोलती है कि मैं तो अपना घर ही बनाऊंगी, मुझे तो रहने के लिए ये घर नहीं चाहिए। उसकी बात सुनकर ब्राह्मण के मन में वह लड़की बहुत भा गई। मन ही मन सोचने लगा कि बहू बनाने के लिए यही लड़की ठीक रहेगी। जब वह लड़की जाने लगी तो ब्राह्मण भी उसके पीछे पीछे चला, और जब वह अपने घर पहुंची तो बूढ़ा ब्राह्मण बोला, बेटी, कार्तिक का महीना है, मैं किसी के यहाँ खाना नहीं खाता। तुम अपनी माँ से पूछो कि मेरा आटा छान कर 4 रोटी बना देगी क्या? यदि वह मेरा आटा छान कर रोटी बना देगा तभी मैं खाऊंगा। लड़की अपनी माँ को सारी बात बताती है। माँ कहती है कि बेटी, बाबा से कह दे कि रोटी में 4 रोटी वह भी खा लेंगे। लेकिन लड़की कहती है कि नहीं माँ, बाबा ने कहा है कि मेरा आटा छान कर बनाओगी तभी वह खाएंगे। तब उसकी माँ कहती है कि ठीक है, जा बाबा से कह दे कि अपना आटा दे दे। उसने आटा छाना तो उसमें से मोहरें असरफियाँ निकलती हैं। वह सोचती है कि जिसके आटे में इतनी मोहरें असरफी हैं उसके घर न जाने कितनी दौलत होगी। जब ब्राह्मण रोटी खाने बैठा तो लड़की की माँ बोली, बाबा, तुम लड़के की सगाई करने जा रहे हो? बाबा बोला कि मेरा लड़का तो काशी बनारस पढ़ने गया हुआ है, लेकिन अगर तुम कहो तो मैं खांड कटोरे से तेरी लड़की का ब्याह करके साथ ले जाऊं। लड़की की माँ बोली, ठीक है बाबा, और वह ब्याह कर लाया। घर आकर बोला, रामू की माँ, दरवाजा खोल कर तो देख, मैं तेरे लिए बहू ले आया। आकर बहू का स्वागत सत्कार कर ब्राह्मणी बोली, दुनिया ताने मारती थी, अब तू भी ताने मार ले। हमारे तो 7 जन्म तक कोई बेटा बेटी नहीं है, तो बहू कहाँ से ले आया? ब्राह्मण बोला, ना तू दरवाजा तो खोल। ब्राह्मणी ने दरवाजा खोला तो सामने बहू खड़ी देखी। तब वह आदर सत्कार से बहू को अंदर ले आई। अब जब ब्राह्मण ब्राह्मणी नहाने जाते तो बहू घर का सारा काम करके रखती, खाना बनाती, सास ससुर के कपड़े धोती, रात में उनके पैर दबाती। इसी तरह से काफ़ी समय बीत गया। सास बहू को सीख देती कि बहू, चूल्हे की आग न बुझने देना, मटके का पानी खत्म न होने देना। एक दिन चूल्हे की आग बुझ गई। बहू भागी भागी पड़ोसन के घर गई और बोली, मुझे थोड़ी सी आग दे दे, मेरे चूल्हे में आग बुझ गई है। मेरे सासुर सुबह 4 बजे से बाहर गए हुए हैं और वे थके हारे वापस आएंगे, मुझे उनके लिए खाना बनाना है। पड़ोसन कहती है, अरे तू तो बावली है, तुझे तो ये दोनों मिलकर पागल बना रहे हैं। इनका ना कोई बेटा है और ना ही कोई बेटी है। बहू बोली, ना ना, आप ऐसे मत कहो, क्योंकि इनका बेटा काशी बनारस पढ़ने गया है। पड़ोसन फिर बोली, अरे तुझे ये झूठ बोलकर लाए हैं, इनका कोई बेटा नहीं। अब बहू पड़ोसन की बातों में आ गई और कहने लगी, तो आप ही बताओ कि अब मैं क्या करूं? पड़ोसन कहने लगी, करना क्या है, जब सास ससुर घर आए तब जली फूकी रोटी बना दो, अलुनी पलनी दाल में डाल देना, दाल की करछी खीर में डाल देना और खीर की करछी दाल में डाल देना। बहू पड़ोसन की सारी सीख लेकर अपने घर आ गई और जैसा पड़ोसन ने बताया वैसा ही उसने किया। जब सास ससुर घर आए तो उसने कोई आदर सत्कार नहीं किया, न ही उनके कपड़े धोए। जब सास ससुर को खाना दिया तो सास बोली, बहू, ये तो जली हुई रोटियां हैं और दाल भी अधपकी है। बहू पलटकर जवाब देती है, आज यही खा लो सासू माँ, अगर एक दिन ऐसा खाना खा लोगी तो तुम्हारा क्या बिगड़ जाएगा? मुझे तो जीवन भर ही ऐसे ही रहना है। बहू की बातें सुनकर सास बोली कि आज तू
बहू ने अच्छी सीख नहीं सीखी। अब बहू फिर से पड़ोसन के घर भागती है और पूछती है, अब आगे बताओ कि मुझे क्या करना है। पड़ोसन बोली कि अब तुम सातों कोठों की चाबी मांग लो। अगले दिन जब सास जाने लगी तो बहू अड़ गई कि मुझे सातों कोठों की चाबी चाहिए। ससुर कहने लगे, दे दो इसे चाबी, आज नहीं तो कल इसी की तो है, हम आज हैं कल नहीं हैं, चाबी दे दो। सास ससुर के जाने के बाद बहू ने कोठे खोल कर देखा तो किसी में अन्न भरा था, किसी में धन भरा हुआ, किसी में बर्तन भरे हुए, किसी में अटूट भंडार भरे पड़े। जब बहू ने सातवां कोठा खोला तो उसमें महादेव जी, पार्वती जी, गणेश, लक्ष्मी जी, पीपल पथवारी, कार्तिक के ठाकुर, राई दामोदर, तुलसी जी का बड़ा सा पेड़, गंगा यमुना बह रही थी। 36 करोड़ों देवी देवता भी वहीं विराजमान थे और वहीं पर एक लड़का चंदन की चौकी पर बैठकर माला जप रहा था। सब देखकर बहू लड़के से कहती है कि तू कौन है। लड़का कहता है, मैं तेरा पति हूँ, दरवाज़ा बंद कर दे, जब मेरे माँ बाप आए तब खोलना। सारा नज़ारा देखकर बहू बहुत खुश हुई, नाचती फिरने लगी। 16 श्रृंगार कर सुंदर वस्त्र पहन ओढ़कर सासू माँ का इंतजार करने लगी। उनके लिए 36 प्रकार के पकवान बनाए। सास ससुर जब वापस आए तब उसने उनका बहुत ही आदर सत्कार किया, उनके कपड़े धोए, उनके पैर दबाए। बहू सास के पैर दबाते हुए कहने लगी कि माँ जी, आप इतनी दूर 12 कोस यात्रा करके गंगा यमुना स्नान करने जाती हो, थक जाती हो तो तुम घर में ही स्नान क्यों ना कर लेती। बहू की बात सुनकर सास कहने लगी कि भला गंगा यमुना भी घर में बहा करती हैं क्या। बहू बोली, हाँ माँ जी, बहती हैं, चलो मैं आपको दिखाती हूँ। उसने सातवां कोठा खोल कर दिखाया। उसमें गणेश, लक्ष्मी, महादेव, पार्वती, पीपल पथवारी माता लहरा, तुलसी जी लहरा रही थीं, कार्तिक के ठाकुर, राई दामोदर, गंगा यमुना बह रही थी। 36 करोड़ देवी देवता विराजमान थे और वहीं तिलक लगाए चंदन की चौकी पर एक लड़का माला जप रहा था। माँ ने कहा कि तू कौन है। लड़का बोला, माँ मैं तेरा बेटा हूँ। बुढ़िया फिर बोली, तू कहाँ से आया। लड़के ने कहा, मुझे कार्तिक देवता ने भेजा है। बुढ़िया कहती है, बेटा ये दुनिया कैसे जानेगी कि मेरा घर धन धान्य से भरा है। कैसे जानेंगी देवरानी जेठानियाँ, कैसे जानेगा पास पड़ोस कि तू मेरा बेटा है। बुढ़िया ने विद्वान पंडितों से सलाह ली तो उन्होंने कहा कि बहू बेटा एक साथ खड़े हो जाएं और उस पार बुढ़िया खड़ी हो जाए। बुढ़िया ने चाम की अंगिया पहनी तो छाती से दूध की धार निकले, बेटे की दाढ़ी मूछ भीगे। पवन पानी से गठजोड़ बांधे तो जब जानेंगे कि ये बुढ़िया का बेटा है। उसने ऐसा ही किया। चाम की अंगिया फट गई, छाती से दूध की धार निकलने लगी, बेटे की दाढ़ी मूछ भीग गई। पवन पानी से बहू बेटे का गठजोड़ बंध गया। ब्राह्मण ब्राह्मणी की खुशी का पार न रहा, वे बहुत खुश हो गए। हे कार्तिक ठाकुर, राई दामोदर भगवान, जैसे आप बहू बेटा उसको दिए वैसे सभी को देना।